अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंसान जानते हुए भी गुनाह क्यों करता है? क्यों दिल अचानक नमाज से दूर होने लगता है? क्यों हराम चीजें अच्छी लगने लगती हैं? आखिर कौन है जो इंसान को धीरे धीरे अल्लाह से दूर करता है? वो है शैतान, एक ऐसा दुश्मन जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हर वक्त हमारे साथ रहता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शैतान इंसान को कैसे बहकाता है, उसकी सबसे खतरनाक चालें क्या हैं और उससे बचने का रास्ता क्या है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है शैतान की वही चालें आज हमारी जिंदगी में भी चल रही हों। बहुत समय पहले जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो सभी फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया। सबने सजदा किया लेकिन एक ने इनकार कर दिया, वो था इब्लीस। उसने घमंड से कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया गया और इसे मिट्टी से। यही था पहला गुनाह, घमंड। फिर अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया, लेकिन जाते जाते शैतान ने कसम खाई कि वो इंसानों को सीधा रास्ता छोड़ने पर मजबूर करेगा। उसी दिन से शैतान इंसान का खुला दुश्मन बन गया। दोस्तों, शैतान कभी सीधे बड़े गुनाह की तरफ नहीं ले जाता, वो धीरे धीरे इंसान को गिराता है। पहले नमाज में आलस आता है, फिर नमाज लेट होती है और फिर इंसान नमाज छोड़ देता है। पहले छोटा झूठ बोला जाता है, फिर बड़ा झूठ आदत बन जाता है। पहले गलत वीडियो देखे जाते हैं, फिर गुनाह जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। शैतान इंसान के दिल में विस्पर्स डालता है, अभी तो उम्र पड़ी है, बाद में तौबा कर लेंगे, सब यही कर रहे हैं, और इंसान धीरे धीरे गुनाह को नॉर्मल समझने लगता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार इंसान को एहसास भी नहीं होता कि वो शैतान के जाल में फंस चुका है। शैतान ने सबसे पहली बार इंसान को कैसे बहकाया था? जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, तब अल्लाह ने कहा था कि हर चीज खाओ लेकिन इस पेड़ के पास मत जाना। लेकिन शैतान आया और धोखे से कहने लगा, अगर तुम इस पेड़ का फल खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे। शैतान ने उन्हें लालच दिया और आखिरकार वो उस पेड़ के करीब चले गए। यहीं से समझ आता है कि शैतान हमेशा इंसान की कमजोरी पर हमला करता है, कभी लालच से, कभी गुस्से से, कभी हवस से, कभी शोहरत से और कभी पैसे से। आज शैतान पहले जैसा नहीं आता, आज वो मोबाइल स्क्रीन के पीछे छुपा है। आज वो गलत रील्स में है, हराम रिश्तों में है, गंदी नजरों में है, म्यूजिक एडिक्शन में है, शो ऑफ में है और सोशल मीडिया फेम में है। धीरे धीरे इंसान कुरान से दूर, नमाज से दूर, फैमिली से दूर और अल्लाह से दूर होने लगता है। आज कितने लोग हैं जो पूरी रात फोन चलाते हैं लेकिन फजर की नमाज के लिए नहीं उठते। कितने लोग लाइक्स और स्टेटस के लिए जी रहे हैं लेकिन आखिरत को भूल चुके हैं। दोस्तों, याद रखिए, शैतान चाहता है कि इंसान इतना बिजी हो जाए कि उसे अल्लाह याद ही न रहे। शैतान इंसान के गुस्से का भी फायदा उठाता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो रिश्ते टूटते हैं, माँ बाप का दिल दुखता है और गलत फैसले होते हैं। कई बार 1 मिनट का गुस्सा पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसलिए इस्लाम में गुस्से के वक्त चुप रहने, वुजू करने और अल्लाह को याद करने की सीख दी गई है। लेकिन आज इंसान अपने गुस्से को एटीट्यूड समझने लगा है। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, रिश्ते खत्म कर देते हैं और बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। यही शैतान चाहता है कि इंसान अपने ही अपनों से दूर हो जाए। दोस्तों, शैतान की सबसे खतरनाक चाल क्या है? वो इंसान को गुनाह में डालने के बाद कहता है, अब तुम्हारी माफी नहीं होगी, तुम बहुत गुनाहगार हो, अब अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, और इंसान मायूस हो जाता है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ कर सकता है। शैतान चाहता है कि इंसान गुनाह करे, फिर उम्मीद छोड़ दे और हमेशा के लिए अल्लाह से दूर हो जाए। दोस्तों, सोचिए, अगर आज हमारी मौत आ जाए तो क्या हम अल्लाह को जवाब देने के लिए तैयार हैं? अगर आज हमें कब्र में उतार दिया जाए तो क्या हमारी नमाजें हमारा साथ देंगी? क्या कुरान हमारी रोशनी बनेगा? क्या हमारे अच्छे काम हमें बचा पाएंगे? दुनिया की हर चीज यहीं रह जाएगी। पैसा, शोहरत, मोबाइल, फॉलोअर्स, स्टेटस, सब खत्म हो जाएगा। इंसान अकेला अपनी कब्र में जाएगा, सिर्फ उसके कर्म उसके साथ होंगे। उस दिन न कोई दोस्त काम आएगा, न कोई रिश्तेदार, न कोई बहाना। उस दिन सिर्फ अल्लाह के सामने हिसाब देना होगा। सोचिए, जब कब्र की मिट्टी हमारे ऊपर डाली जाएगी, जब सब लोग हमें छोड़कर वापस चले जाएंगे, तब हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म होंगे। अगर जिंदगी गुनाहों में गुजरी होगी तो कब्र अंधेरी होगी, लेकिन अगर इंसान ने अल्लाह को राजी किया होगा तो वही कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। इसलिए दोस्तों, अभी भी वक्त है। अगर नमाज छूट रही है तो उसे पकड़ लीजिए। अगर गुनाह जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं तो आज ही तौबा कर लीजिए। अगर दिल कुरान से दूर हो गया है
तो फिर से अल्लाह की तरफ लौट आइए, क्योंकि मौत किसी को बताकर नहीं आती। न जवान देखती है, न बूढ़ा, न अमीर, न गरीब। हर इंसान को एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। अगर हम शैतान से बचना चाहते हैं तो हमें 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत, अच्छे दोस्तों का साथ, सुबह शाम की दुआएं और तौबा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। कुरान पढ़ने वाला इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है और जो इंसान अल्लाह के करीब आ जाता है, शैतान उस पर कमजोर पड़ जाता है। याद रखिए, शैतान सिर्फ उन लोगों पर हमला करता है जो सही रास्ते पर चलना चाहते हैं, क्योंकि उसे पता है कि अगर इंसान अल्लाह से जुड़ गया तो उसकी सारी चालें कमजोर पड़ जाएंगी। तो दोस्तों, आज ही फैसला कीजिए कि गुनाह छोड़ेंगे, नमाज पकड़ेंगे और अल्लाह की तरफ लौटेंगे। अपने दिल को दुनियावी चीजों का गुलाम नहीं बल्कि अल्लाह का बंदा बनाएंगे, क्योंकि असली कामयाबी इस दुनिया की नहीं, आखिरत की है। और जिस दिन इंसान अल्लाह को राजी कर लेगा, वही दिन उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखिए, या अल्लाह हमें शैतान के धोखे से बचा।